अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बैक टू द टॉपिक। आपको पाक अफेयर में एक बार फिर वेलकम करते हैं। टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। अख्तर बिगल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया उस हवाले से जो है वो टॉपिक पे हमने बात की। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके लिए लग्जरी गाड़ियों के लिए जो एप्लीकेशन है वो जो है वो अरसाल कर दी है। हुकूमत ने 4x4 गाड़ियों की जो है वो रिक्वायरमेंट का इजहार किया है, जिसमें 138 डबल कैबिन गाड़ियां ख़रीदने की जो है वो इरादा रखती है। और ये गाड़ियां असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो दी जाएंगी। मुमकिन तौर पे ये जो गाड़ियां हैं उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बताई जा रही है, जबकि इस मंसूबे की जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 2 अरब रुपए जो है वो बनते हैं। एक गाड़ी की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो ये डबल कैबिन गाड़ियां हैं, जो कि इस वक्त मौजूदा जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें तो ये नामुनासिब बात है कि इतनी महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां ख़रीदी जाए। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक MP है, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। मैं MP नहीं MNA था साबिक। सॉरी, MNA साहब, साबिक MNA साहब। जी मुझे बताइएगा रेहान साहब कि क्या कहेंगे, इतनी लग्जरी गाड़ियां, 1 करोड़ से ज़ायद एक गाड़ी की कीमत है, 2 अरब रुपए का ये मंसूबा है। इस वक्त इस दौर में सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर को देने के लिए ये इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहरुख, आपके पास दो जो जो शुमारियात मौजूद है ये इंतहाई अलार्मिंग है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो कहीं पर गजाई किल्लत की वजह से घर के अंदर बच्चों का इंतकाल हो रहा है, माओं का इलाज नहीं हो पा रहा, कहीं पर तालीम के हवाले से मामला खराब हैं, कहीं पर कोविड रिलीफ फंड के पैसे खाने के बावजूद भी आज तजारती जो खसारा है उसको रिड्यूस करने की बात होनी चाहिए थी, या बिजली की सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करने की बात होनी चाहिए थी, या कहीं पर लोगों को रिलीफ देने का जनरलाइज एक फार्मूला डिवाइस होना चाहिए था। वहां पर अपने ही लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन को तहाइफ देने का सिलसिला बजरिया है ये गाड़ी, जिस तरह आपने बताया, ये इंसेंटिव देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो ये इंतहाई अलार्मिंग है। और ये तहाइफ देने का सिलसिला गालिबन इसलिए भी हो सकता है कि जिस तरह माजी में हमने सिंध में देखा कि इलेक्शन कमीशन के वो काम जो कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी उसमें इंटरफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को कराकर जैरी मेंडरिंग, प्री पोल रिगिंग, डिलिमिटेशंस में के कामों में मुदाखलत ये की जाती रही है। तो शायद ये अच्छा है, इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव दे रहे हैं, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इख्तिदार है, डिसीजन मेकिंग है, तो ये अपने ही लगाए हुए अफसरान को इंसेंटिव तो देंगे। एक तो खुली छूट दी है इन्होंने कि जाओ लूटो, कराची बिलखसूस और बिलकमूम महकूम बना के रखो सिंध की आवाम को, और दूसरा उसकी पादाश में अपने ओबीडियंस की बुनियाद के ऊपर ये इस तरह के छोटे मोटे टाइप और दूसरे टाइप भी देते होंगे, इंसेंटिव देते होंगे। अच्छा रेहान साहब, हमारे साथ जो स्टूडियो गेस्ट हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, उनकी तरफ मैं आऊँगा। सर, इतनी महंगी गाड़ियाँ सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा जो है उसकी तैयारियां कर रही है, लेटर लिख दिया है, क्या कहेंगे इतनी इस वक्त जिस वक्त हमारे पास सेहत पे पैसा लगाने की कमी है, तालीम पे पैसा लगाने की कमी है, पानी के ऊपर जो ज़रूरियात हैं बेसिक नीड्स, उसमें इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, 1 करोड़ से ज़ायद की 4x4 गाड़ियाँ ख़रीदने की क्या वाकई ज़रूरत आ गई है हमें? देखें शाहरुख साहब, ये जो रीवो गाड़ियाँ या ये जो बड़ी गाड़ियाँ दी जा रही हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, ये ब्यूरोक्रेसी को दी जा रही हैं। ये कोई पीपल्स पार्टी के कारकुनान को या अरकान असम्बली को, पीपल्स पार्टी के सूबाई या कौमी या टाउन नाजमीन को तो नहीं दी जा रही। देखें वो तो एक ब्यूरोक्रेसी है जो हमें, अगर पीपल्स पार्टी की खुदा ना करे कल गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाती है तो उन्होंने तो रहना है। तो ये कहना कि गाड़ियाँ दी जा रही हैं, तो भाई अगर असिस्टेंट कमिश्नर को या ब्यूरोक्रेसी को या डिप्टी कमिश्नर्स को गाड़ियाँ नहीं देंगे तो क्या इस जदीद दौर में हम उन्हें गधा गाड़ियाँ देंगे? गाड़ियाँ तो देनी पड़ेंगी जब वो सूबे को चलाने के लिए उन्हें काम करना है। तो ये कहना कि अगर इसमें भी कोई बदनीयती, तो ये तो हाँ, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अगर हम अपने अरकान सूबाई असम्बली को बाँटें, अगर हम अपने वर्कर्स को या अपने पार्टी अहदेदारों को, तो फिर तो कहा जा सकता है ये तो रियासत की ब्यूरोक्रेसी है, ये तो रियासत के मुलाजिम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुलाजिम नहीं है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। जैसे अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने कहा कि अगर इतनी गाड़ियाँ ये ख़रीदने की ज़रूरत है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो दी जा रही है, किसी पार्टी के वर्कर को नहीं दी जा रही, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये वाकई इतनी ज़रूरत है? तय कर लेना शाहरुख साहब, ये तय कर लिया जाए
कि ये रियासत, ये मुल्क, ये सूबा क्या अफसरशाही चलाएगा या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को चलाना है, या पार्लियामेंट में लोगों के बैठे हुए लोग जो हैं उन ये चौधरी कौन है, इस शहर को कौन चलाना है, मुल्क को किसको चलाना है, इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग किसको करनी है। अगर आप ये कहते हैं ना कि पार्लियामेंटेरियंस के कुछ डेजिग्नेटेड जगहों के लिए आपने दिया है महंगी गाड़ियां, तो भाई ऑल्टो नहीं है क्या ब्यूरोक्रेसी के लिए? ये मुलाजिम है, ये नौकर है या बादशाह है? ये तय तो करें ना। आप किसी पार्लियामेंटेरियन के बड़ी चीट्स के लिए डेजिग्नेट कर देते, पार्लियामान के नाम से कर देते, उसके नाम से नहीं करते, तो एक बात होती कि जब पॉलिसी मेकर्स को दिया जा रहा है, ओ भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जिनको इंसेंटिव दे रहे हैं और उस इंसेंटिव की पादाश में जो हमारा माजी का क्लेम है कि वो इंसेंटिव को हलाल तो करेंगे ना बाद में, फिर तो ये तय कर लेना। ये हमें तय करने की जरूरत है कि ये नौकर है, मुलाजिम है या बादशाह है, ये शहर को रूल करने आए हैं या शहर को सर्व करने आए हैं। आप जिस तरह का हटे बच्चों का नारा लगा के जिस तरह घूमते हैं, तो आम आवाम असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में जरा जाके दिखाए, मिलके दिखाए, इसके पीएस से मिलके दिखा दे, तो भाई बिल्कुल को सकून हो। आपने खुद, हमने मिलकर खुद, सबके इस कौम ने मिलकर खुद इनको बनाया हुआ है, तो भाई ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी रहने दें। ये अंग्रेज की ब्यूरोक्रेसी ना बनाए इसको कि हटो बच्चों का नारा लगे, आगे पीछे हो लोग और मिलने से भी काफिर हो जाए। तो हमें तय करना होगा ना, बराए मेहरबानी इसको तय करें। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि जैसे अख्तर मिंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, इन्हीं वजूहात की बिना पे, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं मिल पा रही लोगों को, आवाम को, और एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे हुकूमती एक्सपेंसेस हों, चाहे वो पेट्रोल के खर्चे हों। इसी वजह से अख्तर मिंगल साहब ने भी, क्योंकि उनके जो लीडर है जिस कौम के, उनके जो है वो बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे, जबकि जो अफसरशाही निज़ाम है वो इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। मैं मिंगल साहब के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम को जाती तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे तो बेहतर यह है कि हम स्टेप बैक हो जाएं, इंस्टेड ऑफ हम अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखें, गुनाह बेलज्जत की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनकी जाती तौर पर अच्छा फैसला किया उन्होंने, क्योंकि उनको जवाब देना है बहुत सारी चीजों में। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक मीडिएशन का किरदार अच्छा अदा कर सकते थे, और ये हुकूमत को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को खास तौर पर, कि इसको रेहान साहब मामला संजीदा है। रेहान साहब, अख्तर जो अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जीते रहिए, आवाज जी मेहरबानी, थैंक यू। रेहान भाई, मैं अगर आप अख्तर मिंगल के इस्तीफे का इकदाम की आप उसे अच्छा समझ रहे हैं, तो मैं तो फिर गुजारिश करूंगा MKM के भी 35-36 अरकान कौमी असम्बली हैं, वो भी मुस्तस्फी हो जाएं कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से भी। अब क्योंकि आप आवाम के हकूक़ के लिए अब आप समझते हैं कि अख्तर मिंगल का इकदाम अच्छा है, तो फिर आप भी तो ऐवान का हिस्सा हैं, फिर आप लोग भी फिर मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़ा दे दें। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस बादशाह तसलसल तारीख के झरोकों से मैं निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दोस्त जो अपने लिखत पढ़त के बावजूद भी जो तहरीरी मुआहदे थे उसको फुलफिल नहीं करे थे, तो हमने आपकी हुकूमत का साथ छोड़ दिया था, जिसमें आप लोग बहुत नाराज हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उन तमाम जो शराइत थी जिसकी बुनियाद पर हम हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत में आए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। और इसका इंडिया भी हमने चंद दिनों पहले दिया है हुकूमत को कि अगर बिलावल साहब को बनाना पड़ेगा तो हम बिलावल साहब की भी बनाएंगे। तो आप ये तय करते कि आप लोग बनेंगे नहीं बनेंगे। अगर हुकूमत में से निकलने की बात एमक्यूएम करती है, क्योंकि फॉर्म ऑफ द हाउस नहीं चेंज होगा, इन हाउस अगर चेंज होता है तो उसमें एमक्यूएम स्टेप लेगी। एमक्यूएम आजाद पार्टी है और बहुत सारी चीजें मुल्क की सलामती के हवाले से भी देखभाल के ही करेंगे यकीनन, और मेरा ख्याल है कि आपका मशवरा जेर बहस भी है। अच्छा अख्तर जो रज़ाक बाजवा साहब, बताइएगा कि उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पे मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, तो ये होंगे या नहीं होंगे? मैं दावा करके जा रहा हूँ आपके चैनल पर, ये फार्म 47 का जो सिलसिला है ये कभी मुस्तस्फी नहीं होंगे। कहाँ होंगे? एमक्यूएम को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये वोटों पर जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें मिली हैं, वो कहाँ मुस्तस्फी होंगे? मुस्तस्फी होने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए होती है। मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयान तो हो सकता है। रेहान साहब, आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या वाकई कम वोटों से एमएनए एमपीए बने हैं और आप लोग मुस्ताफी नहीं होंगे? इसकी गवाही तो पूरा मुल्क दे रहा है, कराची की आवाम भी दे रही है, एक शख्स। रेहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, गवाही पूरा मुल्क दे रहा है कि जिस तरह खूबसूरत पीपल्स पार्टी ने सिंध को बना दिया, जिस तरह बेहतरीन कराची को बना दिया,
और ये लाहौर में जाके इलेक्शन कैंपेन इसी बुनियाद पर तो कर रहे थे कि हम लाहौर वालों हमें वोट दो, हम तुमको कराची जैसा बना देंगे। तो लाहौर वालों ने उनसे हाथ जोड़ के पनाह मांगी कि हमें बख्श दो और सिग्नल जाके अपना सारा धंधा करो। तो हम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है। नहीं, लाहौर में और पंजाब में तो एमकेएम ने भी बड़ी जद्दोजहद की थी, हमने सुना देखा भी था, हम पढ़ते भी थे, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की। आपको तो ये काउंसिलर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पीपल्स पार्टी की तो बहुत सारी कौमी असम्बली की सीटें हैं, बहुत सारे हमारे एमपीएस हैं, हमें तो वहाँ मैंडेट मिला है, लेकिन वहाँ एमकेएम आपने हुकूमत बना ली है। आपने नहीं, हुकूमत हमारी कई बार रही है, हमारी पंजाब में कई बार हमारी वफाक में कई बार पंजाब में हुकूमत रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस दफा भी हुआ, इस दफा भी आप लोगों ने उनसे कहा था लाहौर वालों हम कराची जैसा बना देंगे तुमको, तो लाहौर वालों ने कहा कि हाँ आइए आप हुकूमत बनाइए, आप लाहौर को कराची जैसा बना दीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। भाईजान बाजवा साहब, खुदा को माने, जो क्या को सबाक है ना, हम मेरा ख्याल है उसी तक रहे। हम ब्यूरोक्रेसी को इंसेंटिव देने की बात कर रहे थे, क्यों दी गई? ऑल्टो क्यों नहीं दी गई? कल्टस क्यों नहीं दी गई? कोई छोटी गाड़ी क्यों नहीं दी गई? जब अंग्रेज के दौर का इक़्तिदार की लतें लगी हुई है। रेहान हाशमी साहब, आप लोग ऐवान में मौजूद हैं, आप ले आए कौमी असम्बली में करारदाद, आप ले आए सूबाई असम्बली में करारदाद कि असिस्टेंट कमिश्नर को मेहरान गाड़ी दी जाएगी, आल्टो गाड़ी दी जाएगी। आप डाले करारदाद आप कौमी और सूबाई असम्बली में, हम समझेंगे कि बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को वक्त दिया। आपका मौक़िफ़ हमें जाना कि आपका ये कहना है कि छोटी गाड़ियाँ भी जो है वो दी जा सकती थी, लग्जरी गाड़ियाँ देने की क्या ज़रूरत थी। उस पर जो मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, उनका ये कहना था कि ये गाड़ियाँ देने की वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी की डिमांड है, उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से हमने बात की सनाउल्लाह बलोच साहब से, जिनका ये कहना था कि जो अख्तर मिंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते वो अपनी बात पे डटे हुए हैं और ये इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया जाएगा। मुल्क की सूरत हाल क्या होती है और मुल्क के जो करता धरता हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या कम होंगे क्या नहीं, इस हवाले से हम मज़ीद डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। कल जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।